आज जब दुनिया तथाकथित प्रेम का उत्सव मना रही है, आज जब भावनाएं बाजार में बिक रही हैं, आज जब फूल, चॉकलेट और क्षणिक आकर्षण को प्रेम कहा जा रहा है, तब एक प्रश्न उठता है, क्या यही प्रेम है जो जीवन बनाता है? क्या यह वह प्रेम है जो जीवन देता है? चीन के 417 कॉलेज छात्रों पर आधारित ली और उनके साथियों का अध्ययन स्पष्ट कहता है, जिन विद्यार्थियों के माता पिता से संबंध मजबूत, सकारात्मक और सम्मानपूर्ण होते हैं, उनका परीक्षा प्रदर्शन सीधे बेहतर होता है। यह कोई भावुक बात नहीं, यह वैज्ञानिक सत्य है। जब माता पिता से संबंध अच्छे होते हैं तो बच्चों की भावनात्मक ज़रूरतें पूरी होती हैं, तनाव कम होता है और उनके भीतर जन्म लेती है मनोवैज्ञानिक पूंजी, जैसे लचीलापन, आशावाद और कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की शक्ति। सबसे पहले आता है कृतज्ञता, माता पिता के प्रति आदर और धन्यवाद की भावना, और यही कृतज्ञता छात्रों के भीतर मनोबल को मजबूत करती है, पढ़ाई में फोकस बढ़ाती है और परिणामों को निखारती है। एक अन्य अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय शोध परियोजना पेरेंटिंग अक्रॉस कल्चर्स के अंतर्गत किया गया, जिसका समन्वय अमेरिका व इटली के विश्वविद्यालयों तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अमेरिका द्वारा किया गया। यह एक दीर्घकालिक, बहुउद्देशीय और सांस्कृतिक अध्ययन था, जिसमें 8 देशों और 11 सांस्कृतिक समूहों के लगभग 1107 परिवारों को शामिल किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष ये प्रमाणित करते हैं कि माता पिता का स्नेह, सकारात्मक संबंध और संस्कार आधारित पालन पोषण विश्व की सभी संस्कृतियों में युवाओं के सर्वांगीण एवं सकारात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर माता पिता के चरणों में सिर झुकाने से बुद्धि, बल और भविष्य संवरता है, तो क्या यही सच्चा प्रेम नहीं? दूसरी ओर वैलेंटाइन डे के सप्ताह में गर्भ निरोधक साधनों की बिक्री बढ़ती है, शराब और नशे का व्यापार तेज होता है, अनैतिक संबंध, अपराध और मानसिक विकार चौंकाने वाले आंकड़े बन जाते हैं। युवा अपनी योज, वीर्य, बुद्धि और आयुष का ह्रास करते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई जहर के प्रभाव से बचने के हेतु अजगर के मुंह में चला जाए। निर्दोष बालक बालिकाएं जिनमें गणेश जी जैसी अपार योग्यताएं छुपी हैं, उन्हें आई लव यू सिखाकर उनकी मासूमियत छीनी जा रही है। इनोसेंटी रिपोर्ट कार्ड बताता है कि विकसित देशों में हर वर्ष लाखों किशोरियां अनचाहे गर्भ और गर्भपात का शिकार बनती हैं और जीवन भर का दुख झेलती हैं। आइए देखते हैं प्राणी मात्र के परम हितैषी संत श्री आसाराम जी बापू के उद्गार और मंगलमय संदेश। मैंने ये आंकड़े सुने कि वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को 316 करोड़ का दारू बिका। युवक युवतियों ने 14 फरवरी मनाया 5 मेगा सिटियों में, बेंगलोर, चेन्नई, बम्बई, मद्रास, कोलकाता। 300 करोड़ का ये नाबालिश बेचारे दारू पिएंगे तो उनकी बुद्धि कैसी होगी और माँ बाप का भविष्य कैसा होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा। एवरी मैन इज द गॉड प्लेइंग द फूल। मैं इसीलिए मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू करवाया कि माँ बाप ऐसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं। और 14 फरवरी को बच्चे माँ को मातृदेवो भव, सर्वतीर्थमयी माता शास्त्र कहते, सर्वदेवमय पिता। ऐसे सद्भाव से बच्चे बच्चियां माता पिता का आदर करें तो माता पिता तो मेहरबान होते। माता पिताओं का माता पिता जब शातिल खूंखार व्यक्तियों के हृदय से भगवान प्रकट हो सकता है और शारदा की जरा सी बात पर जीवन उनका चमक सकता है, तो तुम्हारे बेटे इतने शातिल थोड़ी हैं। तुम्हारे बेटे तो आखिर तुम्हारी संतानें हैं, कितने भी बुरे हों। लेकिन 14 फरवरी को उन बेटे बेटियों ने अगर तुम्हारा पूजन कर लिया तो तुम आज तक की उनकी गलतियां माफ करने में देर नहीं कर सकते हो, और तुम्हारा दिल पर देवता उन पर प्रसन्न होने में और
आशीर्वाद बरसाने में देर नहीं करेगा, मैं गारंटी से कहता हूं। चाहे ईसाई के बच्चे हों, वे भी उन्नत हों, ईसाई माता पिता संतुष्ट रहे, मुसलमान माता पिता संतुष्ट रहे, पारसी यहूदी सभी के माता पिता संतुष्ट रहे। किसके माता पिता संतुष्ट होंगे कि हमारे बेटे बेटियां विद्यार्थी काल में एक दूसरे को फूल दे और आई लव यू करके कुकर्म करे और याद शक्ति गंवा दे? किसी के माँ बाप ऐसा नहीं चाहेंगे। तो मैंने ये अभियान शुरू किया है, और ये अभियान जिनको अच्छा नहीं लगता है वो कुछ का कुछ करवा कर मेरे को बदनाम करना चाहते हैं। ये मेरी बदनामी नहीं है, मानवता की बदनामी है भैया। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरी बदनामी आप खूब करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मानवता के उत्थान में आप अड़चन मत बनो, आप तो सहभागी हो जाओ। संस्कृति रक्षक संत श्री आशाराम जी बापू प्रेरित मातृपितृ पूजन दिवस वैलेंटाइन डे का एक सांस्कृतिक, आत्मिक और वैज्ञानिक समाधान है। इस पूजन ने अगणित किशोर किशोरियों और युवाओं को संयमी बनाया है। आज विज्ञान भी मानता है कि संयम और ब्रह्मचर्य हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए कितना जरूरी है। इतिहास में जितने भी चमत्कारी महापुरुष हुए जिन्होंने मानवता के हित के कार्य किए, उन सब में एक कॉमन चीज थी: स्वस्थ तन, संयमित मन और पावरफुल ब्रेन। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जितना पावरफुल हमारा ब्रेन होता है उतने पावरफुल पर्सनालिटी हम बन जाते हैं। तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि वो कौन सी शक्ति है जिसने इनके ब्रेन को सुपर नेचुरल पावर से भर दिया। तो चलिए यह जानने के लिए ब्रेन का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। ब्रेन चाहे मनुष्य का हो या जानवर का, उसको बनाने वाला मुख्य तत्व है लेसिथिन, जो कि फास्फोरस का एक कंपाउंड है। ब्रेन में मौजूद इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स जैसे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स में भी मुख्य रूप से लेसिथिन होता है। पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स हमारे शरीर में अनेक महत्वपूर्ण हार्मोन्स को बनाने का काम करते हैं। इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर इवांस बताते हैं कि जब हम सोचते विचारते हैं तब हमारे दिमाग में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन प्रारंभ हो जाता है। जर्मन बायोकेमिस्ट्स कहते हैं, विदाउट फास्फोरस नो थॉट। यह फास्फोरस हमारे नर्वस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पल्सेस का भी निर्माण करता है। प्रत्येक सेकंड हमारे नर्व्स और ब्रेन में हजारों की संख्या में टिश्यूज डैमेज होते रहते हैं, जिसको रिपेयर की आवश्यकता होती है। लेसिथिन हमारे नर्व और ब्रेन टिश्यूज को बनाता है। तो हम समझ ही गए होंगे कि फास्फोरस और उसका कंपाउंड लेसिथिन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। परंतु हम में से कई लोग इस मूल्यवान तत्व का नादानी में बहुत नुकसान करते हैं। सबसे दुख की बात तो यह है, जिन टीनेजर्स और नवयुवकों के विकसित होते दिमाग को इस तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वे ही इसे सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। महान दार्शनिक आइंस्टाइन, न्यूटन, आर्यभट्ट जैसे महान साइंटिस्ट्स, कालिदास, लियोनार्डो दा विंसी, राफाल जैसे आर्टिस्ट्स और कवि संयमी जीवन जीते थे। भारत में ब्रह्मज्ञानी योगी महापुरुष जैसे कि स्वामी लीलाशाह जी बापू, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ के जीवन में चमत्कार और विश्व मानव के कल्याण के लिए ज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, नीति नियम में उनका योगदान ब्रह्मचर्य के पावर का जीता जागता उदाहरण है। जनवरी से फरवरी तक चलने वाला यह अभियान किसी का विरोध नहीं करता, बल्कि हर जाति, हर संप्रदाय, हर माता पिता और हर संतान का मंगल चाहता है। क्योंकि प्राणी मात्र की वास्तविक मांग है सच्चा प्रेम, आत्मिक प्रेम, और वह प्रेम सबसे पहले माता पिता के चरणों में मिलता है। तो आइए मनाएं मातृ पूजन दिवस, संस्कार, सफलता और सच्चे प्रेम का पर्व। आज भारत, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और नेपाल सहित 200 से भी अधिक देशों में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आओ मनाएं 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस। सब धर्मों की एक पुकार, माता पिता का हो सत्कार।